अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। लिविंग थिंग्स आर द सेंसिटिव एंड रिएक्ट टू द चेंज अराउंड देम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो रिएक्ट करती हैं अपनी चेंज अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द में रहने वाली दूसरी चीज़ों के या उनके चेंज होने पे। ठीक है। बहुत से जानवर होते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे जानवर को नुकसान होता है या खतरा होता है। उसे ये डर होता है कि ये जानवर हमें ना खा जाए। जो ताकतवर जानवर होते हैं वो जो छोटे जानवर होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। समझ आ रही है आप सबको? आप लोगों ने जैसे देखा होगा, अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ चीता दिखाया हुआ है और खरगोश दिखाया हुआ है। ठीक है। चीता एक बहुत बड़ा जानवर है, खरगोश एक बहुत छोटा सा जानवर है। ठीक है। जब चीता इसके पीछे भागेगा इसको खाने के लिए, तो खरगोश क्या करेगा? रन करेगा, खरगोश भागेगा। और खरगोश क्या करेगा? प्लांट्स, पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में रहने की जगह को इस्तेमाल करेगा। उनकी जड़ों में जो सुराख होता है उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा कि मैं यहाँ जाऊं और क्या करूं, यहाँ जाके रहूं, और इस तरह मैं इस चीते से बच सकता हूँ। ये इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शेर होता है वो भैंस बकरियों की तरफ भाग रहा होता है। शेर भी भागता है और आगे से भैंस है या वो किसी बकरी के पीछे भाग रहा है, वो भी उसी तरह से क्या कर रही होती है? भाग रही होती है उससे बचने के लिए। ठीक है। उनकी कोई रेस नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भैंस जो होती है वो भी क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है, वो भी भाग रही होती है। ठीक है। जहाँ पे आपको नुकसान देने वाले लोग होंगे वहीं पे आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी लोग होंगे। ठीक है। फायदे की चीज़ें भी मौजूद होंगी। इसी तरह से एनिमल्स में होता है। और एनिमल्स, अगर कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार रहा है तो वो भाग के किसी दरख्त के नीचे या किसी छोटे से सुराख में जगह बनाएगा कि मैं इसके अंदर छुप जाऊं और इससे बच जाऊं। नेक्स्ट आपके पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो कहता है कि तमाम लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो तमाम ग्रोथ करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। यानी कि एक एक चीज़ से फिर दूसरी चीज़ बनती है, दूसरी से फिर तीसरी चीज़ बनती है, और फिर वो तीसरी चीज़ फिर उसी पहली चीज़ में एक सर्कल की तरह से चल रहा होता है। तमाम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं, ये तमाम रिप्रोडक्शन करती हैं। देखिए लिखा, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम टाइप। वो कहता है प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट सीड को पैदा करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड पैदा करते हैं या सीड बनाते हैं। पौधों के अंदर बीज बनता है, और वो बीज क्या होता है? जब वो बीज ज़मीन में हम दोबारा से उगाते हैं या बाई चांस खुद गिर जाता है तो वो एक न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है, एक नया प्लांट बना देता है। समझ आ रही है आप सबको? इसी तरह से एनिमल्स में होता है, जानवरों में भी इसी तरह से होता है कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, मुर्गी यहाँ पे दिखाया हुआ, ये अंडा है, एग है, एग में से क्या निकलेगा? छोटा सा चूजा निकलेगा। चूजा फिर किस में? एक पूरी बकरी में कन्वर्ट, सॉरी, मुर्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पूरी मुर्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। मुर्गी क्या करेगी? दोबारा से अंडा देगी, अंडे में से फिर चूजा निकलेगा। चूजा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैन के अंदर। सेम इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर होता है, इंसानों के अंदर भी सेम इसी तरह से अमल हो रहा होता है। समझ आ गई आप सबको? अब आपने जो अपना होमवर्क करना है, इस इन दोनों टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक के 2 से 3 बनते हैं, जितने भी इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं वो तमाम आपने होमवर्क पे करने हैं अपने। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स में से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करने हैं, और होमवर्क आप सबका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ आ गई है? आज हमारा चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तमाम अपने अपने होमवर्क पे करने हैं। होमवर्क आप सबका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।